हमारे त्यौहार हमारी शान। नमस्कार दोस्तों। तरकश तीर कमान है, भारत देश महान है। हमारे भारत देश की कला एवं संस्कृति भी महान है और हमें इस हजारों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व है। विदेशी आक्रामकों ने इस संस्कृति को मिटाने की बहुत कोशिश की, परंतु पूरे भारतवासियों की एकजुटता के कारण वो सफल नहीं हुए। हमारी संस्कृति न केवल अक्षुण्ण रही बल्कि और भी पल्लवित हुई और विदेशी आक्रमणकारी स्वयं मिट गए। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और हर त्योहार धर्म, विज्ञान और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व की जिसका नाम है मकर संक्रांति, जिसे प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्यौहार भले ही पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, परंतु इसके पीछे की भावना एक ही है और वो है धर्म, विज्ञान एवं प्रकृति का संरक्षण। दोस्तों, उत्तर भारत में मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी एवं माघी के नाम से, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, उत्तराखंड में गनगुट्टी, पश्चिम में गुजरात में इसे उत्तरायण और दक्षिण में पोंगल एवं उगाड़ी के नामों से मनाते हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और असम में बिहू के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति का नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब क्षेत्रों में सभी लोगों की भावना एक ही रहती है कि उसी उमंग से हम त्यौहार मनाएं, खेती का शुभारंभ करें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव की प्रार्थना करें। सूर्य देव जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, उनको नमन करते हैं। लोरी दिया आप सबनों बहुत बहुत मुबारक मकर जी। संक्रांति त्योहार के वैज्ञानिक महत्व की। आज के दिन पौष माह समाप्त होता है और माघ माह का प्रारंभ होता है। सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। इस कारण से इस त्योहार को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ठंड ऋतु कम हो जाती है और लोग गुड़धानी, रेवड़ी, तिल के लड्डू इत्यादि खाकर ठंड को भगाते हैं। पश्चिम में गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य देवता उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दिन पूरे गुजरात में खूब पतंगे उड़ाई जाती हैं और अहमदाबाद को तो पतंगों की राजधानी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार का पौराणिक महत्व भी है।
ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव ने आतंकी असुर कंसासुर का वध किया था। महाभारत में भी जब युद्ध में महानायक भीष्म पितामह पूरी तरह घायल हो गए थे और किलों की शैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, तो चूंकि उन्हें मृत्यु जब चाहनी है तभी पाने का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने ये प्रार्थना की कि उनका देहलोक से गमन मकर संक्रांति के दिन ही हो। इसी कड़ी में एक और विशेष बात का जिक्र करना चाहूँगा। कहा जाता है कि आज के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव से मिलते हैं और इस दिन को भी पिता पुत्र के मिलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब उत्तर भारत से पश्चिम भारत से होते हुए हम लोग दक्षिण भारत पहुंच गए हैं। दक्षिण भारत में खेती की रोपाई का काम आज के दिन से शुभारंभ किया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार सभी किसान हल, बैलों और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। महिलाएं पहला भोजन सूर्य देव को अर्पित करती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। आप सबको पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।